जानता है? मैं नहीं जानती। कौन जानता है? वो ताराबाई जानती है। ताराबाई ऊपर। हाँ। ताराबाई, ये हमारे साहब हैं इंस्पेक्टर विक्रम। नमस्ते सर। तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे। तारा भाई ये बताइए कि आप सुंदरलाल नाम के किसी आदमी को जानती हैं? सुंदरलाल भला उसे कौन नहीं जानता इस बाजार में साहब? उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? उसके बारे में तो आपको मालती बाई ज्यादा बताएगी। मालती बाई? हाँ, वो उन्हीं के साथ में काम करता था। काम करता था मतलब? मतलब जब मालती बाई जवान थी तब उसके साथ में वो काम करता था। उसका काम नाच गाना बंद हो गया तो उसने भी काम बंद कर दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो दूसरा किसी और के लिए काम नहीं करता था? और किसी के लिए वो काम नहीं करता था साहब, सिर्फ मालती बाई के लिए काम करता था। उसके घर का खर्चा कैसे चलता था? मालती बाई देती थी उसका सारा खर्चा। अब भी? जी हाँ, अब भी वही देती है उसको। तिवारी जी। इसका मतलब ये है कि हमें मालती बाई से मिलना पड़ेगा। यस सर। साहब लेकिन आखिर आप लोग ये सब क्या बात दरअसल है? सुंदरलाल का ये मालती बाई कहाँ रहती है? जी, उस तरफ की तीसरे लास्ट वो आखिर के मकान में वहीं रहती है। धन्यवाद। चलो तिवारी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम मत बताना, मैंने बोल। हाँ बेफिक्र रहो। बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, किसे मिले आपको? अगर आपका नाम मालती बाई है तो ये समझ लीजिए कि हम आप ही से मिलने आए हैं। जी हाँ, मेरा नाम ही मालती बाई है। अंदर आइए। थैंक यू। तिवारी सर। तुम उस कमरे की तलाशी लो। यस। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मालती बाई, लगता है कि अब आपने गाना बजाना छोड़ दिया है। अब नहीं, एक मुद्दत हो गई, मैंने गाना बजाना छोड़ दिया। तो फिर आपका ये घर कैसे चलता है? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा बहुत कमाया था अपनी जवानी के दिनों में, बस उसी से गुजारा चल रहा है। इसका मतलब है कि उन पैसों से दूसरों का भी घर चलता है। दूसरों से मतलब? किससे है आपका? सुंदरलाल से। सुंदरलाल? जी हाँ। क्या सुंदरलाल आपके लिए काम करता था? इंस्पेक्टर साहब, वो तो अब भी काम करता है। अब वो क्या काम करता है? बस मेरे घर का काम। अच्छा मालती बाई, सुंदरलाल क्या यहीं रहता था? जी नहीं, रहता तो कहीं और है, बस काम के सिलसिले आना जाना रहता है। अच्छा ये बताइए कि आपने उसे पिछली बार कब देखा था? आपके पास कब आया था वो मिलने? कब से क्या मतलब है आपका? बस 1-2 दिन पहले आया था। मालती बाई, शायद आपको मालूम नहीं कि सुंदरलाल का खून हो चुका है। सुंदरलाल का खून हो गया है? जी हाँ। किसने किया है उसका खून? उसी सिलसिले में तो हम आपसे पूछताछ करने आए हैं। क्या जानना चाहते हो? यही कि उसका खून कौन कर सकता है। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों? सुंदरलाल को तो आपका सहारा था, आप उसका घर चलाती थी। इंस्पेक्टर साहब, सुंदरलाल बाहर किससे मिलता था, क्या करता था, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा तो फिर ये बताइए कि सुंदरलाल की किसी से कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो नहीं थी किसी से, मगर हाँ, सभी गाने बजाने वाले उससे जलती थी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे सिवा किसी का काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप सुंदरलाल के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती। इंस्पेक्टर साहब, जितना मैं जानती थी वो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। देखिए मालती बाई, जहां हमें सुंदरलाल की लाश मिली वहां से हमें 1 लाख रुपया भी बरामद हुआ।
क्या आप ये बता सकती हैं कि वो 1 लाख रुपया उसके पास कहां से आया? ये मैं नहीं जानती। और एक खास बात, जब वो मरा तो उसकी मुट्ठी बंद थी, और जब हमने उसकी मुट्ठी को खोलकर देखा तो हमें उसमें से एक चिट्ठी मिली, और उस चिट्ठी पर किसी का नाम लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा था? करण सिंह। करण सिंह? जी हाँ। क्या आप जानती हैं कि करण सिंह कौन है? जी नहीं, मैं किसी करण सिंह को नहीं जानती। आप अपनी याददाश्त पर जोर दीजिए। क्या आप सचमुच नहीं जानती कि करण सिंह कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गाना बजाना छोड़ दिया मैंने। बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, बस मैं हूँ और मेरा घर। अगर मैं किसी को जानती थी, वो था सुंदरलाल, और उसका खून हो गया है। देखिए मालती बाई, अगर आपको किसी आदमी पर शक है जो सुंदरलाल का खून कर सकता है तो मुझे बताइए कौन है वो आदमी। इंस्पेक्टर साहब, आप जितने भी सवाल करेंगे मुझसे, उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बंद कमरे में रहती हूँ, एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, मगर आपकी जरूरत कभी खत थाने में पड़ी तो आप जरूर आइएगा। जी। थैंक यू। तिवारी, सर। जो कुछ मैंने पूछना था वो पूछ लिया है, अब चलो। मेरी करण की रक्षा कर। तो अब क्या करना है सर? मेरे ख्याल से तिवारी, हमारा लाल बाजार जाना बेकार साबित हुआ। बात जहां थी वहीं धरी रही। तो आपका क्या ख्याल है? मालती बाई ने जो कुछ भी कहा सच कहा? उसने सच ही कहा, क्योंकि मालती बाई के अब वो हालात नहीं रहे। जवानी का दौर खत्म हो गया है, गाना बजाना भी बंद ही है। इसे साफ जाहिर है कि उसके यहाँ आने जाने वालों का सिलसिला भी बंद ही है। लेकिन फिर भी सर, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सुंदरलाल उसके सबसे ज्यादा करीब था। करीब तो था, और उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया। मगर अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस समय सुंदरलाल का खून हुआ था, जिस हालात में, वो मालती बाई के हालात से मेल नहीं खाते। और एक बात यह भी है तिवारी के सुंदरलाल के पास वो 1 लाख रुपया आया कहां से, किसने उसको दिया और क्यों दिया? क्या सर, ये तो एक मिस्ट्री है। और तिवारी, इससे भी साफ जाहिर है कि उस 1 लाख रुपए से मालती बाई का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपसे सहमत हूं सर। तिवारी, मैंने एक बात नोटिस की थी। जब मालती बाई ने करण का नाम सुना तो वो उसका नाम सुनते ही चौंकी थी। ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी सर। अब सवाल यह है कि वो उसका नाम सुनते ही चौंकी क्यों थी? करण को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे ना सर? अच्छी तरह तो नहीं, हाँ मगर जानता तो हूँ। मेरा मतलब है कि आप उसकी शक्ल तो अच्छे से पहचानते होंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानता हूँ। क्योंकि सर, जब आप मालती बाई से पूछताछ कर रहे थे, उस वक्त मैं उसके अंदर वाले कमरे में चला गया था। वहां मैंने एक तस्वीर फ्रेम में लगी हुई देखी। मैंने सोचा ये तस्वीर पता नहीं किसकी हो सकती है, तो वो तस्वीर मैं अपने साथ ले आया था। क्या? जी हाँ, ये है वो तस्वीर। ये तो करण की तस्वीर है। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तस्वीर करण की है। लेकिन मालती बाई ने तो बोला था कि वो करण को नहीं जानती। तिवारी, इसका मतलब यह है कि मालती बाई ने हमसे झूठ बोला था। लेकिन सर, मालती बाई से करण का क्या रिश्ता हो सकता है?
तिवारी, अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं। चलो करण क्या चलते हैं। राइट सर। करण बेटे, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी से, इस घर से खुशियां इस तरह चली जाएंगी। बाबूजी, जिस तरह से खुशियां जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं, उसी तरह से गम भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि खुशियां इंसान को कभी भी छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन गम हमेशा साथ देता है। वो तो इंसान की जान के साथ ही जाता है। करण बेटा, तुम ठीक कहते हो। अमिता का गम तो हमारी जिंदगी के साथ लगा हुआ है। हम जब तक जिंदा रहेंगे ये गम भी हमारे साथ ही रहेगा। माँ जी, ये भी कितने बड़े इत्तेफाक की बात है कि जब एक इंसान दुखी होता है तो दूसरा उसे तसल्ली देता है। मगर यहाँ पर तो हम सबका गम एक ही है। यहाँ कौन किसे तसल्ली देगा? सच कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या करें, जो ऊपर वाले की मर्जी। अरे अमिता नहीं रही, लेकिन उसका गम तो है। अरे उसकी ये निशानी तो है। अब तो हमें सिर्फ इसी के लिए जीना है। ठीक कहते हैं बाबूजी आप। अब सब कुछ इसी के लिए करना पड़ेगा। मैं देखता हूं। आइए मुझे मिस्टर करण से मिलना है। आइए आइए विक्रम साहब, आइए आइए ना। कैसे हैं आप? मिस्टर करण, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप किसी सुंदरलाल नाम के आदमी को जानते हैं? सुंदरलाल? नहीं, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। सुंदरलाल लाल बाजार का दलाल है। तो आप सुंदरलाल को नहीं जानते? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप मालती बाई को जानते हैं? मालती बाई? नहीं, मैं नहीं जानता। मिस्टर करण, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल का सही जवाब देंगे। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि आप मालती बाई को जानते हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं किसी मालती बाई को नहीं जानता। और आप सुंदरलाल को भी नहीं जानते? आप ये सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि सुंदरलाल नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता। मैं ये सवाल बार बार इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सुंदरलाल का खून हो चुका है। तो इस खून से मेरा क्या संबंध? क्या आप कहना चाहते हैं कि उसका खून मैंने किया? फिलहाल मैं ये बात तो नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि आप मुझसे सच्चाई छुपा रहे हैं। कौन सी सच्चाई छुपाई है मैंने आपसे? सुंदरलाल को आप नहीं जानते, मालती बाई को भी आप नहीं जानते, मगर उसके घर से आपकी ये तस्वीर मिलती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम। मिस्टर करण, सुंदरलाल का खून हो चुका है और उसकी बंद मुट्ठी में हमें एक चिट्ठी मिलती है जिस पर आपका नाम लिखा है। आप मालती बाई को नहीं जानते, मगर उसके घर से आपकी ये तस्वीर मिलती है। आप सुंदरलाल को नहीं जानते जिसकी मुट्ठी में आपका नाम बंद है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मिस्टर करण, अगर आपने मुझसे सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो मैं आपको सुंदरलाल के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लूंगा। कैसे कर लेंगे आप मुझे गिरफ्तार? मैंने उसका खून नहीं किया। आपने किया है उसका खून। नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया। मैं आपसे कह चुका हूं कि सुंदरलाल नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता हूं। मैंने उसका खून नहीं किया। मिस्टर करण, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं कि आप मालती बाई को जानते हैं या नहीं? मैं मालती बाई नाम की किसी औरत को नहीं जानता। मिस्टर करण, इससे पहले कि मैं अपना रवैया सख्त कर लूं, आप मुझे सच्चाई बता दें कि आप मालती बाई को जानते हैं या नहीं? मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर तिवारी, इसे गिरफ्तार कर लो। ये कैसे कर सकते हैं आप? इसने कोई खून नहीं किया। ये बेचारा एकदम बेगुनाह है। आप इसे नहीं पकड़ेंगे, इसने किसी का खून नहीं किया। आप आगे से हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं नहीं हटूंगी, इसने किसी का खून नहीं किया। माँ जी, अब बीच में मत आइए प्लीज। करण बेटा, तूने
मैंने किसी का खून नहीं किया बेटा। मैं जानता हूँ माँ जी, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? आप इसे संभालिए। चलो चलिए इंस्पेक्टर साहब। शांत हो जाओ मित्ता की माँ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं अभी प्रगति के पास जाता हूँ। देखा, ये जो है ना पिलर, ये काम बंद करा अभी, और ई वाला पिलर पे काम चालू कर दो, समझे कि नहीं? हाँ सर, इस प्लेयर का काम खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। देखो भिकवा, कंट्रैक्टर हम है कि तुम हो? हाँ तो जो हम कह रहे हैं ना वही करो, समझे कि नहीं? चलो जाओ अपना काम करो, चलो जाओ। नमस्कार प्रवीण भाई। नमस्ते। काम ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रगति जी चल रहा है, अरे समझ लीजिए दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। काम वक्त पर पूरा हो जाएगा? वक्त पे? क्या कह रहे हैं आप? वक्त पर पूरा नहीं होगा? अरे वक्त से पहले पूरा हो जाएगा भाई। प्रवीण भाई, ये सब जो बिखरा पड़ा है सब अलग अलग है, इसे एक साथ बनाना मुश्किल नहीं होगा? प्रगति जी, हमारी उम्र गुजर गई ये काम करते हैं। ये सब अलग अलग जो है ना, एक ही साथ सब पिलर उठेंगे, अब देखिएगा हमारे हाथों का कमाल। प्रवीण भाई, मैं इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी प्रगति जी, वो कहते हैं ना कि जिसकी बंदरिया वही से नाचे, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और सब काम जो अलग अलग जो बिखरा हुआ है ना, सब एक साथ हम एक जगह भी जमा कर लेंगे, समझे कि नहीं? अब आप पर ही भरोसा है हम सबका। तो बस आप इतना समझ लीजिए प्रगति जी कि तुम्हारे भरोसे की हम इज्जत रखेंगे। सब काम टाइम से हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जाइए। आप सुनो, प्रगति का, प्रगति जी वो है, प्रगति बेटे, प्रगति बेटे, बेटे वो क्या है अंकल? प्रगति बेटे, करण को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ बेटे, इंस्पेक्टर विक्रम आए थे। इंस्पेक्टर विक्रम? लेकिन किस जुर्म में गिरफ्तार किया है उसे? क्या किया है उसने? बेटे उसने खून कर दिया। किसका खून? किसी सुंदरलाल का किया है। कौन है ये सुंदरलाल? लेकिन मैं खुद नहीं जानता। प्रवीण भाई, आप जरा संभाल लीजिए, मैं पुलिस स्टेशन में कराती हूँ। जी जी। चलिए अंकल। चलो रे। विक्रम साहब। प्रगति तुम? विक्रम साहब, मैं यहाँ करण के लिए आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने करण को किस आधार पर गिरफ्तार किया है? उस पर खून का इल्जाम है। खून किया है उसने सुंदरलाल का। विक्रम साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। प्रगति, जो सबूत हमारे पास है वो अच्छी तरह से बता रहे हैं कि करण ही खूनी है। देखिए विक्रम साहब, ये उसके दुश्मनों की कोई साजिश होगी, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। तो फिर तुम बताओ कि वो लोग कौन हैं जो उसके दुश्मन हैं, और वो लोग उसे इस केस में क्यों फंसा रहे हैं? विक्रम साहब, मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, लेकिन एक बात जरूर बता सकती हूँ, करण खून नहीं कर सकता। प्रगति, सारे सबूत करण के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो खूनी है। कौन से सबूत? कौन से सबूत करण को खूनी साबित कर रहे हैं? देखो प्रगति, जिस आदमी का खून हुआ वो लाल बाजार का एक दलाल था, नाचने गाने वालों के यहाँ काम करता था। जाए वारदात पर उस आदमी से 1 लाख रुपया बरामद भी हुआ, और उसके हाथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर करण सिंह का नाम लिखा था। विक्रम साहब, ये जरूरी थोड़ी है कि उस चिट्ठी पर जिस करण सिंह का नाम लिखा था ये वही करण सिंह है, और फिर करण जैसे शरीफ आदमी का उन लोगों से क्या वास्ता? सुंदरलाल जिस नाचने वाले के यहाँ काम करता था उसका नाम मालती बाई है, और मालती बाई के घर से करण की तस्वीर भी मिली है। प्रगति, तुम तो करण को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर ये बताओ कि उसका मालती बाई से क्या रिश्ता है? मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब यह है प्रगति कि तुम करण के बारे में वो बात नहीं जानती जो हमें मालूम हो चुकी है। विक्रम साहब, करण को मैं जितना जानती हूँ उसी बुनियाद पर यह जरूर कह सकती हूँ कि वो लोगों पर जान देता है, किसी की जान ले नहीं सकता। खैर, क्या मैं करण से मिल सकती हूँ? जरूर मिल सकती हो, मगर हाँ, करण से हमारी तरफ से यह जरूर पूछ लेना
कि उसका मालती बाई से क्या रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगी। हवलदार, इन्हें करण से मिला दो। अंकल, आप घर चले जाइए, आंटी बच्चे के साथ अकेली होंगी। मैं जरा करण से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटे। करण, प्रगति, तुम? कैसे हो? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रगति। मैंने तो उस आदमी को देखा भी नहीं था, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। और उसी आदमी के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर। मगर मैं बेगुनाह हूँ प्रगति। मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो। यही तो मैं कह रही हूँ, ये तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है। जब मुझे पता चला कि तुम किसी खून के इल्जाम में पकड़े गए हो, मुझे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि तुम किसी का खून कर सकते हो। तब से मेरे जहन में एक बात बार बार आती रहती है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, और बस एक नाम पर आकर रुकती है, विनोद ठाकुर। हाँ, 2 दिन पहले विनोद ठाकुर मेरे घर पर आया था। पिस्तौल निकालकर मुझे मारने की कोशिश भी की थी। क्या? हाँ प्रगति, उसके बाद वो माँ जी को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। क्या माँ जी उसके साथ चली गई? उसने माँ जी को धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएंगी तो अपने आप को उनके सामने खत्म कर देगा। उसके बाद मुझे माँ जी से विनती करनी पड़ी कि वो वापस अपने घर चली जाए। इतना बड़ा मक्कार है, ये सब एक चाल है। ये साफ जाहिर है कि हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरे बाद अमीता, और अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया है। वो तुम्हें फंसाकर फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहता है। मेरी तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा प्रगति, मेरा उस खून से कोई वास्ता नहीं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि वो मरने वाला आदमी कौन था, जिसकी मुट्ठी में वो कागज का टुकड़ा था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। और मेरा नाम क्यों लिखा था? करण, इस वक्त मेरा जहन ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम इस मामले के तह तक जरूर पहुंचेंगे। सच कहता हूँ प्रगति, अमिता के मौत के बाद अगर वो बच्चा नहीं होता ना, तो मुझे जिंदगी से इतना लगाव नहीं होता। क्योंकि ये जिंदगी तो अब उस बच्चे की। अमिता के बूढ़े माँ बाप उस बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम भी मेरे लिए क्या कर सकती हो प्रगति? जिन हालात में मुझे फांसा गया है, उस हिसाब से मैं अपनी बेगुनाही में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हालात ने मेरी जबान पर एक ताला लगा दिया। जो नाम और रिश्ता इस मामले के साथ जुड़ गया है, उसकी वजह से मैं अपनी जबान नहीं खोल सकता, चाहे इसके लिए मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। करण, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस वक्त कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। नहीं प्रगति, अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। एक तमाशा बनकर रह जाएगी मेरी जिंदगी। और मैं तो तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी खामोश हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ। मुझे यहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं खामोश बैठ ही नहीं सकती। मैं वकील साहब के पास जा रही हूं। दुश्मन अगर बेगुनाहों को फंसाने के लिए एक रास्ता निकाल सकता है,
तो हम दुश्मन को बेनकाब करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। इत्मीनान रखो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये ले जाओ। हो गई करण से बात? हाँ। कुछ बताया उसने? किस बारे में? यही कि मालती बाई से उसका क्या रिश्ता है? विक्रम साहब, सुंदरलाल का खून हुआ है, जिससे करण का ना तो कोई रिश्ता है और ना ही वो उसे जानता है। प्रगति, जो सवाल मैंने तुमसे किया है, तुमने उस सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया। अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो या जान रही हो तो तुम वो बता नहीं रही। विक्रम साहब, जो आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। प्रगति, अगर तुम करण को सचमुच बचाना चाहती हो तो इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर यह सवाल सुलझ गया तो हम पुलिस वालों को कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी। प्रगति, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो तो वो मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं कि करण को बचाने में मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। विक्रम साहब, सवाल ये नहीं है कि करण और मालती बाई के बीच क्या रिश्ता है। सवाल ये है कि करण ने ये खून किया है या नहीं। और इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकती हूं। करण ने ये खून नहीं किया है। प्रगति, हजार जबानें इस रिश्ते को बताने से इनकार कर दे, मगर हम पुलिस वाले इस राज को राज नहीं रहने देंगे। तुम नहीं बताओगी, करण नहीं बताएगा, मालती बाई नहीं बताएगी, मगर ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो अपनी जबान खोलेगा। और अगर किसी ने अपनी जबान नहीं खोली तो हम पुलिस वालों को जबान खुलवानी आती है। अरे प्रगति बेटी, तुम आओ बेटा, आओ अंदर। आज कम बेटे, आज। अंकल, घर पर कोई नहीं है? बेटे, रूपा बेटी तो ट्रेनिंग कॉलेज और राजेश ऑफिस गया है। मैंने भी अदालत से छुट्टी ली। आज कोई मुकदमा ही नहीं था। क्या बात है बेटे, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, मुझे बताओ। अंकल, एक दिन आपने मुझे अदालत से बरी कराया और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसके बाद आपने एक और बेगुनाह को मौत के मुंह से बचाया। मैं अंजू की बात कर रही हूँ। बेटे, ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो? यह कोई कहने की बात है? अंकल, एक और बेगुनाह किसी जालिम के बदनजर का शिकार बन गया है। कौन है वो? करण नाम है उसका। करण? वो मेरी सहेली अमिता का पति था। उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। किसके खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है? कोई सुंदरलाल नाम का आदमी। खून की कोई वजह? अंकल, ना तो खून की कोई वजह है और ना ही उसने खून किया है। तो फिर पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया? बेटे, तुम मुझे बैठकर ये तफसील से सारी बातें बताओ। अंकल, करण मालती बाई का बेटा है। मालती बाई लाल बाजार में एक नाचने गाने वाली है, लेकिन ये बात हमने हमेशा एक राज रखी है। इसकी कोई वजह? मालती बाई ने अपने बेटे की परवरिश हमेशा अपने से दूर करके की। उसने उसे पढ़ाया लिखाया। वो चाहती थी कि वो एक इज्जत की जिंदगी जिए, और वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चल जाए कि वो एक नाचने गाने वाली का बेटा है। बेटे, ये रही रिश्ते और रिश्तों को छुपाने की बात, जो कानून की नजर में कोई जुर्म नहीं है।
अब रहा सवाल मकतूल का इनके साथ रिश्तों का। अंकल, सुंदरलाल लाल बाजार में एक दलाल था। वो मालती बाई का काम करता था। उसके कत्ल के बाद पुलिस को ना तो कोई कातिल मिला और ना ही किसी ने उस खून को होते हुए देखा। लेकिन सुंदरलाल के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुआ, जो एक लिफाफे में था। जाहिर है ये रकम उसे किसी ने दी होगी। जी हाँ। और जब पुलिस ने सुंदरलाल की बंद मुट्ठी खोली तो उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें करण का नाम था। सुंदरलाल के कातिल की तलाश में पुलिस लाल बाजार गई और वहां मालती बाई से उनकी मुलाकात हुई और मालती बाई के घर में उन्हें करण की एक तस्वीर मिली। यानी सुंदरलाल की मुट्ठी में करण का नाम और मालती बाई के घर में करण की तस्वीर। क्योंकि सुंदरलाल मालती बाई का काम करता था, इसलिए पुलिस ने शक की बुनियाद पर करण को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ। बेटे, करण ने अपना जुर्म कबूल किया है? जी नहीं, उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने इनकार किया। लेकिन क्या? लेकिन करण मालती बाई और उसके रिश्ते के बारे में चुप रहा और पुलिस ये जानना चाहती है कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। बेटे, ये मामला कुछ उलझा हुआ सा लगता है और हर उलझा हुआ मामला तब सुलझता है जब सच्चाई सामने आती है। बहरहाल इस वक्त हमें सच्चाई को सामने लाने के लिए करण से मिलना पड़ेगा। आप करण को बचा लेंगे ना? बेटे, अगर करण बेकसूर है तो कानून बजाते खुद उसकी मदद करेगा। उसे कोई सजा नहीं दे सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं कपड़े बदल के आता हूं। हेलो, कौन? हेलो बहन जी, मैं चौधरी बोल रहा हूँ। एक बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? वो करण को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? क्या किया उसने? बहन जी, पुलिस ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने किसी सुंदरलाल नाम के आदमी का खून कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन जी। मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बहन जी, प्लीज प्लीज करण को बचा लीजिए। चौधरी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। ठकुराइन, क्या बात है? ठाकुर साहब, आपको एक खबर सुनाने आई हूँ। कौन सी खबर? सुंदरलाल का खून हो गया। सुंदरलाल? कौन सुंदरलाल? आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार मालती बाई के यहाँ मिल चुके हैं। मगर किसने किया उसका खून? कातिल कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? सुंदरलाल का खून करण ने किया है? नहीं, करण ये खून नहीं कर सकता। मगर ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? मुझे चौधरी साहब ने फोन किया था। करण बेगुनाह है। करण बेगुनाह है? मगर ये तुम कैसे कह सकती हो ठकुराइन? मेरा दिल कहता है। तुम्हारे दिल की बात मानेगा कौन? आप मानेंगे। मैं? हाँ, हमें करण को बचाना होगा। ठकुराइन, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अरे उस पर एक ऐसे आदमी के खून का इल्जाम है जो उस बदनाम बाजार से ताल्लुक रखता है।
और अगर हम करण को बचाने जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि हमारा उस बाजार के साथ रिश्ता क्या है। और इस रिश्ते से आप इनकार भी नहीं कर सकते। इनकार ही किया है इस रिश्ते से हमने। और जब हम करण को यहां लाए थे तो हमारी यह शर्त थी कि इस रिश्ते को राज रखा जाएगा, मगर उसने हमसे और इस हवेली से सारे रिश्ते तोड़ डाले। यहां तक कि उसने अमिता के खून का इल्जाम मुझ पर और मेरे बेटे विनोद पर लगाया। वक्त नहीं है ठाकुर साहब पुरानी बातों को कुरेदने का। करण को हमें बचाना है, आखिर तो वो हमारा है। ठकुराइन, उसके दिल में हमारे लिए नफरत है, और अगर हम उसके पास गए तो ना जाने वो कैसा सलूक करेगा हमारे साथ। और अगर हम उसके पास मदद के लिए गए तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, और वो पर्दा है हमारी इज्जत का, हमारी मान मर्यादा का, हमारी शान का। और ये पर्दा अगर हट गया तो हम बेआबरू हो जाएंगे ठकुराइन। फिर भी ठाकुर हमें उसे बचाना है। ठकुराइन, बात समझने की कोशिश करो। ये खून का मामला है। उससे मिलने जाना या उसकी जमानत की बात करना एक नई मुसीबत को दावत देना है। तो आप उसे बचाने नहीं जाएंगे? हम मजबूर हैं ठकुराइन। तो फिर मुझे जाना होगा। हम कहते हैं तुम भी नहीं जाओगी ठकुराइन। बड़ी मुश्किल से हमने संभाली है ये बात, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि विनोद तुम्हें इस हवेली में वापस कैसे लाया है। ठाकुर साहब, जब मैं हवेली से गई थी तो एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने गई थी, और विनोद के साथ आई हूं तो फिर उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं फिर वापस यहां से जा रही हूं, और अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं ये समझूंगी कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। देखो करण, मैं तुम्हारा वकील हूं, और मैं ये चाहूंगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, मुझसे कुछ भी ना छुपाओ, वरना मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ सकूंगा। ये बात सही है कि तुम्हारा सुंदरलाल के साथ ना ही कोई ताल्लुक है और ना ही इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है, मगर सुंदरलाल के यहां से जो चिट्ठी बरामद हुई है उस चिट्ठी पर तुम्हारा नाम लिखा है, और मालती देवी के घर से भी पुलिस को तुम्हारी तस्वीर मिली है। अब इन हालात में पुलिस के पास काफी सबूत मौजूद है कि वो ये समझे कि मालती देवी और तुम्हारे बीच में जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। वरना तुम्हारी तस्वीर वहां कैसे पहुंचती है, तुम ही बताओ। देखो करण, तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन यह बात ध्यान में रख लो कि यह खून का मामला है। पुलिस सैकड़ों घड़े मुर्दों को उखाड़ लेगी और किसी न किसी तरह इस बात की तह पर पहुंचेगी कि तुम्हारा और मालती देवी का जरूर कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई रिश्ता है। करण, अगर तुम पुलिस को साफ साफ बता भी दो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। वकील साहब, सिर्फ मैंने ही नहीं, मां ने भी इस रिश्ते को छुपाया। करण, मुझे नहीं लगता कि इस बयान से कोई फायदा होगा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि तुम्हारे खामोश रहने से तुम पर जो शक है वो और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा, और जो बातें सामने आनी चाहिए उन पर भी पर्दा पड़ा रहेगा। वकील साहब, इस बात को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि मेरी परवरिश किस तरह से हुई, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी उस औरत को मेरे लिए, मुझे एक इज्जत की जिंदगी देने के लिए कितना दुख उठाना पड़ा, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए, इस समाज में मेरी एक जगह बनाने के लिए
उसने अपनी ममता का गला घोंट दिया। एक मां का अपनी औलाद से दूर रहना, इससे बड़ी तकलीफ की बात उसके लिए और क्या हो सकती है। अगर मैं इस रिश्ते को जाहिर करता हूं तो एक तमाशा बनता हूं, और मेरे तमाशा बनने से उसे कितना दुख होगा, इस बात को मुझसे बेहतर और कौन महसूस कर सकता है। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जिस बदनामी और नेक नामी से तुम डर रहे हो, अगर वो दुनिया के सामने जाहिर हो भी गई तो ये दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। और फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जिन लोगों ने तुम्हें खत्म करने की साजिश की है, अगर तुम खामोश रहोगे तो उनके चेहरे पर से नकाब कभी नहीं उठेगा। देखो, अगर तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तो कम से कम उस बच्चे की तरफ तो देखो जो अमीता की अमानत है, अमीता की निशानी है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। प्रगति, तुम हमेशा से मेरी हमदर्द रही हो। बहुत एहसान किए हैं तुमने मुझ पर। बस एक छोटा सा एहसान और कर दो। मैं अपने बच्चे को तुम्हारी झोली में डाल रहा हूं। उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, उसे कबूल कर लो। मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी जान ले सकती है। जो सच्चाई है दुनिया को बता दो। नहीं प्रगति, मैं मजबूर हूं। अब हम चलते हैं। मैं फिर आऊंगी तुम्हारे पास। चलिए अंकल। करण बेटे, एक बार फिर सोच लो। इसी में हम सबकी भलाई है। ऑल द बेस्ट। क्या बात है विनोद? बाबूजी, सुंदरलाल के खून के इल्जाम में पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। मां को क्या जरूरत थी उससे मिलने जाने की? आपने उसे रोका नहीं? विनोद, करण के मामले में हम दोनों तुम्हारी मां के सामने मुजरिम की तरह हैं। उसे रोकने का मतलब होता है कि हम करण की मौत चाहते हैं। बाबूजी, ये बात गलत तो नहीं है। मेरी और करण की दुश्मनी दुनिया से छुपी हुई तो नहीं है। बेटे, यदि इंसाफ की नजर से देखा जाए तो आज तक करण ने कभी कोई तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने तुम्हें हमेशा मुसीबत से बचाया। और ऐसा भी नहीं है कि करण मुझे तुमसे ज्यादा प्यारा है। बाबूजी, मां के रवैये से तो मुझे यह पता चलता है कि वो करण को मुझसे ज्यादा चाहती है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं उसका बेटा नहीं, बल्कि करण उसका बेटा है। नहीं बेटे, तुम्हारी मां को करण से प्यार कम और हमदर्दी ज्यादा है। बाबूजी, मां जो भी चाहे, क्या आप नहीं चाहते कि करण भी अमिता की तरह हमारी जिंदगी से चला जाए? चाहा तो हमने भी यही था, मगर हर बार किस्मत ने उसका साथ दिया। और इस बार भी मुझे विश्वास है कि करण बच जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं बाबूजी? विनोद, मैं इसलिए कह रहा हूं कि करण कातिल नहीं है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? यही तो एक पहेली है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक बात जो मुझे बार बार परेशान कर रही है कि जिस दिन असली कातिल पकड़ा जाएगा, एक नुक्ता सामने जरूर आएगा कि जब सुंदरलाल का खून हुआ था तो उसके साथ कौन था।
बाबूजी, तो क्या कातिल की नजर पड़ी होगी मुझ पर? जरूर पड़ी, और उसके पकड़े जाते ही वो 1 लाख रुपए वाली बात भी सामने आ जाएगी, क्योंकि पुलिस ने सुंदरलाल के पास से 1 लाख रुपए बरामद किया है। बाबूजी, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। मगर मैंने सोचा था, और इसीलिए मैं परेशान हूं कि कहीं पुलिस तुम्हें इस केस में उलझा न ले। बाबूजी, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? विनोद, हमने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात कभी नहीं मानी। अब भी वक्त है, अपने दामन को इन कांटों में ना उलझाओ, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन बातों से दूर रहो जो तुम्हारे भविष्य और जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। अब तुम अपना हर कदम हमसे पूछकर उठाओगे। तुम जहां भी जाओगे हमसे पूछकर जाओगे। बेटे विनोद, मुझे इस बात का डर है कि कहीं दुश्मन घात लगाकर तुम पर हमला ना कर दे। बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। विनोद बेटे, इसी में हम दोनों की भलाई है। जी बाबूजी। माजी, आप यहाँ पर क्यों आई? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। करण, जब बेटे पर मुसीबत आती है तो क्या माँ बचाने नहीं आती? मगर माजी, हवेली में रहने वाले लोग आपको मेरी मदद करने के जुर्म में कभी माफ नहीं करेंगे। करण, ये डर और खौफ की बातें जिंदगी से निकाल दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? माँ जी, मैं नहीं जानता कि ये सुंदरलाल नाम का आदमी कौन है, मगर जब उसका कत्ल हुआ उस वक्त उसकी मुट्ठी में मेरा और क्या? और पुलिस वालों को मेरी एक तस्वीर मेरे माँ के घर पर मिली और वो जानना चाहते हैं कि मेरा उनके साथ रिश्ता क्या। तो तुमने पुलिस को कुछ कहा? नहीं माँ जी, अब तक तो मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी ये खामोशी मुझे गुनहगार साबित करेगी। लेकिन माँ जी, मैं खामोश ही रहूंगा। करण, मैं जानती हूं तुम बेगुनाह हो। सुंदरलाल जिस तरह का आदमी है उसके 50 दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, ये जरूर कोई साजिश है।